लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती ये कैसेट वाला नोहा पढ़ने में और अपना बना के नोहा पढ़ने में मतलब इतना लोग क्यों बोलते हैं इस चीज को? क्योंकि अगर जैसे कैसेट वाला अगर नोहा पढ़ ले तो नोहा ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नोहा तो नोहा ही हुआ, वो इमाम हुसैन की नौकरी हुई। बेशक तो लोग ऐसा क्यों तंज करते हैं कि आपको अपना नोहा बनाना चाहिए, आप किसी का कॉपी क्यों कर? लोग जो हैं, लोगों का काम ही है कहना। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि क्यों ये इतना अच्छा पढ़ रहा है, इसके अंदर क्या ख़ास बात है। तो वो आपको जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको डीमोटिवेट करने की। हमेशा से ये चलता आ रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो आपके साथ भी कभी कभी हर फील्ड में होता ही है। ठीक है, तो आप भाई अपना कुछ मिसम अब्बास से वो कहते हैं ना कि इंस्पायर होकर के, कुछ लोग तो बोलते हैं कॉपी करके, कुछ कहते हैं चुरा के। तो इसकी हकीकत क्या है क्या है? कि ये जो 21 रमजान वाला जो आपका मामला है, और लाइन भी आपका यही रहता है और धुन भी यही है कि रोजादार हो कयामत के लिरिक्स थोड़ा दिन। चेंज रहा है। लेकिन आपके जो शेर के लिरिक्स है, जो जी। शेर होता है, शेर सारे के सारे चेंज है। आपने कहा है रोज़ेदारों क़यामत के दिन है। ये नोहा जो है बहुत पुराना है और हो सकता है मेरे अब्बा और दादा के वक्त का नोहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोलकाता में मैं बरसों से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ ये नोहा। रील्स वगैरह और मौलाना की मजलिस वगैरह में भी मैंने देखा है कि जो लोग आज के नौहा खनी पे म्यूजिक लगा रहे हैं, क्यों? तो बहुत कम नोहे ऐसे होते हैं जिसमें गिरिया होता है। बाकी ज़्यादातर नोहे जो होते हैं पिटने वाले हैं कि आपको मातम करना रोड पे। सलाम अलैकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज हमारे ए मज़ादारी के इस पॉडकास्ट में जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, बेशक वो मेहमान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो शख्सियत का नाम अल्ताफ़ हुसैन कोलकाता के नाम से वो काफ़ी जाने जाते हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी अच्छे पैमाने पे वो नौहाखानी भी करते हैं। काफ़ी स्टेजेस पे उन्होंने अपने नौहे को ना कि सिर्फ कलकत्ता के सरजमीन तक, इवन इंडिया के बहुत सारे स्टेट जैसे आजमगढ़, यूपी के कई ज़िलों में, और हैदराबाद भी वो 2 बार जा चुके हैं। और इवन उनका नाम और शोहरत बांग्लादेश से भी जुड़ा है। काफ़ी बार लोगों ने वहाँ भी उनको इनवाइट किया। तो इसी के साथ जो उनका एक सफ़र रहा, जो एक इस चीज़ की जर्नी उन्होंने स्टार्ट की, तो आज उसी सफ़र को, और अभी क्योंकि मैं इस बात के दौरान एक बात और कहना चाहूँगा कि एक ट्रेंडिंग एक चल रहा था कि आई लव मोहम्मद, ये बहुत ट्रेंड पे था। तो इसी दौरान इस जुमले पर उन्होंने एक काफ़ी अच्छा मनकबत भी तैयार किया है जिसका नाम है आई लव मोहम्मद। और ये आपको इसकी पूरी वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज कुछ इसी हवाले से सवालात और जवाब का ये सिलसिला हम जारी करते हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन कोलकाता के साथ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्ताफ़ भाई, जैसे कि आज हम आपके पहले तो शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना थोड़ा सा कीमती वक्त हम लोगों के लिए भी निकाला और अपना वक्त दिया। तो सवालों का शुरुआत जो मैं पहले सवाल से अपना करना चाहूँगा कि आपकी जो इब्तिदाई ज़िंदगी रही, लाइक मेरा जो सवाल का पॉइंट ये है कि आपने कैसे इस जर्नी की शुरुआत की? क्योंकि आप एक नौहा खान, कभी आप स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो कैसे ये ख्याल आया? क्योंकि देखिए होता ये है कि जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं, लाइक अगर मेरे सामने कोई मेरे बुजुर्ग है, मेरे भाई है, मैंने उसको देखा नौहा खानी करते हुए, तो दिल में एक जज्बा आता है। अल्ताफ़ भाई नौहा पढ़ रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन पढ़ते हैं, हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये चीज़ जब आप 5,000 के मजमे में पढ़ते हो ना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है, ये बहुत अलग चीज़ें होती है। बिल्कुल। आप 5 लोगों के सामने पढ़ना और 5,000 के मजमे में पढ़ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो आपके अंदर वो चीज़ शऊर पैदा हुई कि हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, तो इस चीज़ की शुरुआत, एक जर्नी आपने कहाँ से की? सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दरअसल जो आपका सवाल है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, आपकी इस इब्तिदाई जर्नी, तो दरअसल मेरे जो दादा हैं मरहूम हो गए हैं, जनाब सैयद साहब, जो उस्ताद सोस खान थे। अच्छा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब सोसखानी, सलाम, सोसखानी में गुजारी है। जी। तो वो स्टार्टिंग से जो है चूँकि वो एक नवाब नवाब फैमिली में रहते थे। अच्छा। उनके पापा डेड होने के बाद वो एक नवाब फैमिली में रहते थे, प्यारे साहब, मरहूम प्यारे साहब, जो एक क्लासिकल के समझ लीजिए एक तरीके के बेताज बादशाह थे और उस वक़्त बहुत शोहरत याफ़्ता थे। तो मेरे दादा जो हैं उनके वहाँ ही बचपने से पले बड़े हुए हैं और उनके वहाँ ही रहते थे, मतलब उन्हीं की समझ सोहबत लीजिए में थे वो। हाँ, बस उनके समझ लीजिए बेटे की तरह रहते थे वो। जी। तो
ज़्यादातर पूरी लाइफ उन्होंने वहाँ गुजारी, तो उनसे बहुत कुछ मतलब सीखा, क्लासिकल वगैरह जो सारा कुछ उनसे उन्होंने जो है प्यारे साहब से सीखा, वो चीज नवाब सीखते साहब चले गए जी। वक्त के हिसाब तो से। उससे क्या हो गया, वो सीखते-सीखते वो ऐसा उनके अंदर जो उस्तादी आई, नौहे खानी ये नौहा भी पढ़ते थे, सलाम और सोज़खानी में इतनी महारत हुई कि वो मतलब उस्ताद हो गए। तो जब मुहर्रम में वो कहीं पर भी पढ़ते थे, माशाअल्लाह से वो उनकी आवाज़ ऐसी थी कि लोग मतलब कि कि जो दूर से भी 10 मीटर की दूर से 20 मीटर की दूर से भी सुन लेंगे। मतलब ऐसा मतलब नॉर्मली मेरे घर पे अगर वो पढ़ते थे, तो 2 और वो कोना समाना 2 कोना दूर जो एक माइक मोड़ का पे जो आवाज़ जी जाती थी, मतलब इतनी तेज़ उनकी वॉइस थी। उस वक्त उस में वक़्त की बात अच्छा, कर रहे हैं। जिस वक्त में तो माइक का इतना कंसेप्ट भी नहीं माइक था। वगैरह भी नहीं था बिल्कुल, और उनकी वॉइस जो है वो हुगली वगैरह में या वो ज़्यादातर हुगली में ही मतलब वो रहते जी भी थे। तो वहाँ पढ़ना, फिर मटिया बुर्ज में वगैरह में जब आ गए तो शाही इमामबाड़े के जो है वो मतलब कि एक सोसखानी में मतलब उनको रख लिया गया था कि वो लाइफ टाइम के लिए सोसखानी करेंगे, और मरते दम तक उन्होंने सोसखानी भी की शाही इमाम बारगाह और फिरदौस महल इमाम बारगाह में। तो चूंकि मेरे दादा इतने बड़े सोसखान थे और क्लासिकल के बादशाह समझ लीजिए, उस्ताद सोसखान। फिर उसके बाद मेरे अब्बा हुजूर, मेरे अब्बा हुजूर जो हैं उनका नाम आपको मैं बता दे रहा हूँ, मिर्ज़ा हसन। उनका जो फ़ेमस नाम है हस्सू भाई बोल के फ़ेमस है। तो उन्होंने जो है मेरे दादा से सीखा, हम्म, और वो भी नात ख़ानी, सोज़ ख़ानी और नोहे ख़ानी में इतना माहिर हुए। उनकी आवाज़ एक मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब की से बहुत ज़्यादा मैच करती थी। तो जब भी वो मतलब कुछ पढ़ते थे या कुछ उस वक़्त जो है नोहे वग़ैरह से ज़्यादा मतलब क्या है कि बहुत सारा महफ़िलों वग़ैरह में पढ़ते थे, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलती थी। तो चूँकि वो अब चूँकि मेरे दादा से मेरे अब्बा के अंदर ये चीज़ आ गई एक ब्लड में, कि तो वो भी एक एकदम उनकी आवाज़ आज भी, मेरे दादा मरहूम हो गए हैं, लॉकडाउन के टाइम उनका इंतकाल हो गया। तो लेकिन मेरे अब्बा अभी भी दरगाह वगैरह में रहते हैं, मौला अब्बास की दरगाह में रहते हैं, और कई जगह पे सोज़खानी वगैरह पढ़ते हैं, सलाम वगैरह पढ़ते हैं। तो माशाअल्लाह उनकी आवाज़ ऐसी है कि बेहतरीन आवाज़। माशाअल्लाह लोग सुनेंगे तो मुतासिर होते हैं कि वाक़ई में। तो उन्होंने बहुत सारा मतलब एक सिलसिला भी शुरू किया हम्म, दरगाह में, मौला अब्बास की दरगाह में मतलब एक मुनाजात का सिलसिला जो कभी नहीं होता था यहाँ पर। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम से वो मतलब मुनाजात वगैरह का सिलसिला शुरू किया, तो वो मुनाजात वगैरह पढ़ते हैं और सोज़खानी सलाम करते हैं। तो इससे क्या हो गया कि अब मेरे दादा से मेरे अब्बा की ब्लड में आ गया, अब मेरे अब्बा से फिर मेरे अंदर आ गया। तो हम लोग का जो ख़ानदान है, वो मौला की मदह करने वाला ही ख़ानदान है। वो चाहे वो नौहे ख़ानी के ज़रिया हो या मनक़बत ख़ानी के ज़रिया हो। तो हम लोग की जो एक-एक ख़ानदान होता है ना कि एक दादा ये करते थे, बाप ये करते थे, अलग-अलग एक रहता था। बट हमारे ख़ानदान में ही एक ब्लड में ही एक वॉइस है, शुरू से इमाम शुरू हुसैन से की नौकरी आपने की। नौकरी, जो मेरे दादा ने अपनी लाइफ़ टाइम कर ली, मरते दम तक की। वो मरने से पहले भी घर पे जब वो अचानक से उनका मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हुई, लेकिन वो 2 दिन पहले भी मतलब कि वो नात हर दिन उनका एक शेड्यूल था मॉर्निंग में उठ के जो है मौला अली की कुछ मनक़बत वगैरह एकदम मतलब कि क्लासिकल अंदाज़ वगैरह में वो तो पढ़ते थे, एकदम एकदम डेली जी का। वो एक रियाज़ भी था उनका, वो अपना हारमोनियम के साथ वगैरह, ये उनका एक शेड्यूल था। तो फिर अब्बास की निगाहों में अरे क्या पौजे शाम है अब्बास मुर्तज़ा की तमन्ना का नाम है अब्बास मुर्तज़ा की तमन्ना का नाम है। फिर मेरे अब्बा भी इतना बेहतरीन पढ़ने वाले हुए, तो आज जो भी है मेरे अब्बा और मेरे दादा के ज़रिए ही आप लोग के सामने हैं, और जो भी मेरी आवाज़ है बस उनकी ही देन है। बेसिकली ये कि घर का जो माहौल आपको मिला वो एक इसी बैकग्राउंड से ही था। और मेरी अम्मा भी माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छी पढ़ने वाली थी, मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्या है कि शुरू से वो भी नौहा ख़ानी वगैरह पढ़ती थी। तो क्या हुआ, मेरे अम्मा अब्बा मेरे पूरी फैमिली जो है तो पढ़ने ये वाली जो है। आपका जो कैसेट के जी ज़माने में कैसेट आपका निकला था जी नौहा खानी हाँ, का, वो मैंने तो जो वो है आइडिया कैसे आपको मिला था? एक्चुअली ना कि मैं शुरू से नौहा पढ़ता हूँ, और मतलब
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ता हूँ बचपन से ही। पहले मैं जब छोटा था तो फिर लेडीज़ वगैरह में अम्मा वगैरह के साथ बहन के साथ पढ़ता था। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया अब्बा के साथ मजलिसों में जाने लगा तो बेहतरीन नोहा की गिनती में आने लगा। पुराने पुराने नोहा पढ़ता था मैं, एकदम ब्रिटिश टाइम के नोहे वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे बढ़ता गया तो लोग मेरी आवाज़ से बहुत मुतासिर होते गए। और मेरे अंदर एक खूबी थी कि जितने भी नोहे ख़ान हैं, चाहे वो नदीम सरवर, उस्ताद नदीम सरवर हैं, इरफान हैदर साहब हैं, उस वक्त बहुत मतलब चले हुए थे। अभी तो खैर बहुत सारे नोहे ख़ान आ गए हैं। उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो है नदीम सरवर के नोहे बहुत बेहतरीन बेहतरीन आते थे और आज भी आते हैं माशाल्लाह से। तो उन सब नोहों को मैं पढ़ता था। तो जो भी नोहा मैं पढ़ता था ना तो वो बिल्कुल उसमें उतारने की कोशिश करता था एज इट इज़ सेम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता था, बहुत सारे लोगों को नागवारा भी गुजरता था कि ये जो है कैसेट का ही नोहा पढ़ता है, पुराने नोहे वगैरह अब नहीं पढ़ता है, छोड़ दिया इसने बिल्कुल पुराने नोहे, अब ये कैसेट में ही हो गया, खाली कॉपी कैट होके रह गया। जैसे कि बोलता नहीं आदमी कैसेट का नोहा पढ़ने वाले को। जी, मतलब तो अपना बनो, बिल्कुल जिसे अपना हाँ, बना। तो बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से तंज वगैरह तो करने कैसा लगे। लगता है आपको उस वक्त? मतलब डिमोटिवेशन वाला फील होता है? हाँ, लगता था थोड़ा सा कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जब भी मैं नोहा पढ़ता था तो लोग ये लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है अल्ताफ भाई कि ये कैसेट वाला नोहा पढ़ने में और अपना बना के नोहा पढ़ने में मतलब इतना लोग क्यों बोलते हैं इस चीज को? क्योंकि अगर जैसे कैसेट वाला अगर नोहा पढ़ ले तो नोहा ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नोहा तो नोहा ही हुआ, वो इमाम हुसैन की नौकरी हुई। बेशक तो बेशक। लोग ऐसा क्यों तंज करते हैं कि आपको अपना नोहा बनाना चाहिए, आप किसी का कॉपी क्यों कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि लोग जो हैं, लोगों का काम ही है कहना। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि वो आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि क्यों ये इतना अच्छा पढ़ रहा है, इसके अंदर क्या ख़ास बात है। तो वो आपको जो है ना कोशिश करेंगे कि आपको डीमोटिवेट करने की। हमेशा से ये चलता आ रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो आपके साथ भी कभी कभी हर फील्ड में होता ही है। ठीक है, तो कुछ लोग मेरे पीछे ऐसे लग गए जो हमारे एरिया में बहुत मतलब दिग्गज लोग थे, पढ़ने वाले थे और मैं छोटा था। लेकिन उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता था, लोग मेरी तारीफ़ करते थे। जब भी मैं नौहा पढ़ता था लोग घिरिया और ज़ारी में मुब्तला हो जाते थे। और उस वक्त अली सफदर भी आ गए थे माशाल्लाह। तो अली सफदर के नोहे जब मैं पढ़ने लगा, जब शुरू किया मैंने ना, तो बिल्कुल लोग मुझे अली सफदर कहने लगे कि ये बंदा तो एकदम अली सफदर के एकदम इनकलाबी नोहा, मतलब ऐसी अंदाज में पढ़ता था मैं, जैसे लगता था कि लोग कहते थे कि, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते थे जी। कि जैसे लगता है कि अली सफदर खुद पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह वो इतने बड़े नौहे खान, मेरी कोई हैसियत नहीं है फिर भी मैं इंतकाम लूँगा या दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए। तो उस वक्त ये सारे नोहे मैं बहुत पढ़ता था। और लोग मतलब कि लोगों के अंदर एक ऐसा जोश व खरोश आ जाता था कि एकदम कुर्बानी के लिए तैयार, कि मौला के राह में एकदम सब कुछ लुटा देना, ऐसा फीलिंग्स हो जाता था। मैं जब भी हमारे वहाँ कोलकाता में बसरावी मस्जिद एक है, अक्सर मैं वहाँ हमारी जुलूस की शबेदारी में इस टाइप का नोहा पड़ता था, या चहलुम के जुलूस वगैरह में। तो लोग मतलब कि मातम करने में मतलब अपने आप को मतलब कि मतलब ख़त्म कर देंगे इस तरह से। मतलब वो लोगों के अंदर गिरिया रोज़ाना। जोश और खरोश और गिरिया के मौला से मिलने की मोहब्बत। नोहा खान की असली पहचान ही ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल अवाम को अगर आप पूरा उस तरीके से अगर आपने गिरिया औजारी में अगर आप लोग ने बिल्कुल। तो लोग जो है, कुछ लोग ऐसा मेरे लिए कहने लगे कि ये बंदा तो सिर्फ कैसेट का ही नौ पढ़ सकता है और बाकी के अलावा कुछ पढ़ नहीं सकता है। तो ये जो मैं, आपने जो सवाल किया ना कि आपने कैसेट कैसे बनाया, चूँकि मैंने लगभग 2007 या 6 में हमने टेप कैसेट बनाया था। सबसे पहला मेरा कैसेट निकला था टेप कैसेट, जो उस वक्त जो है मतलब बहुत कम, और बहुत पूरे बहुत कोलकाता में समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी का भी कैसेट नहीं निकला था। तो उस वक्त जो है मैंने ये अपना एक कैसेट बनवाया। तो लोगों का सवाल ऐसा ऐसा था कि आप नहीं पढ़ सकते। तो उस वक्त में जब आपने कैसेट बनाया था तो कौन कौन लोग थे उस वक्त आपको सपोर्ट जिन्होंने किया था? एक्चुअली होता क्या है ना कि अपने एरिया में आपको जो है ना उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितना मिलना चाहिए, आप जितना भी अच्छा कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी एरिया में जितने लोग मुझे मतलब कि डिमोटिवेट करने वाले थे, उतने ही लोग मुझे बढ़ावा देने वाले भी थे। उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और मुझे सपोर्ट किया। तो एक ऐसा मामला आ गया था कि लोग ऐसे कहने लगे थे, ये बंदा जो है बस खाली कैसेट का ही पढ़ता है। तो मेरे अंदर एक ख़ास बात ये है ना कि अगर आप हमको किसी चीज़ के लिए मना करेंगे ना कि ये बंदा सिर्फ नमाज़ पढ़ सकता है, ये लोग चाह रहे हैं कि आप आगे ना बढ़ें। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये ख़ास बात होती है कि दूसरों की बात सुन के ना पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर है कि अगर जो है आप
को कोई बोल रहा है तो आप उससे बेहतर करके दिखाइए। तो उस वक़्त हमने ये नहीं सोचा कि लोग कैसेट के लिए कह रहे हैं कि मैं कैसेट, तो उस वक़्त से मैंने कैसेट का नोहा पढ़ना छोड़ दिया। बिल्कुल, पढ़ना ही छोड़ दिया है, जो नजीम सरवर, इरफान हैदर, और आज तक मैं नोहा नहीं पढ़ता हूँ। इस बार मैंने, चूँकि एक शब्बीर अली वारसी मौलाना साहब ने मुझसे एक फ़रमाइश की थी अपने अपने रूम पे, ऑफ़िस में, कि आप एक नोहा पढ़िए जनाब इरफान हैदर साहब का, कि या ज़हरा वो नोहा है, वो बहुत ही बेहतरीन नोहा है इनका। तो वो कहा तो उन्होंने, और एक रज़ा साहब का नोहा एक है माँ के ऊपर जो है, तो उन्होंने कहा था, तो हमने पढ़ा था और उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था। तो उस वक़्त मामला ऐसा हो गया, तो मेरे अंदर ये बात हो गई, तो हमने घर में जाके थोड़ा-सा हमने कहा कि अम्मा और अब्बा से कहा, तो मेरे अम्मा-अब्बा मेरे लिए शुरू से ही मतलब बहुत पॉज़िटिव रहे हैं, कि ये बंदा जो है मतलब कुछ करेगा, नौ पढ़ेगा, बहुत बेहतरीन पढ़ता है माशाल्लाह। तो मेरी अम्मा ने शुरू से और आज तक मेरा सपोर्ट करती हैं, मेरे अब्बा भी हमेशा से सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे माँ-बाप ऐसे हैं, मेरे लिए मिले हैं, बहुत खुशनसीब हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे फ़ाक़ा हो जाए, क्योंकि हमारी हालात बहुत अच्छी नहीं थी शुरू से। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, और उस वक़्त भी करम था। बट ऐसा है कि बच्चों को मतलब तालीम से भी आगे बढ़ाया, तालीम भी ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट किए सारे हम लोग भाई-बहन में, और उसके बाद जो है नौहे ख़ानी में भी आगे बढ़ाया, दीनी तालीम में भी और दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ाया, दोनों चीज़ में। कि आज के दौर में यही बहुत कमी होती है, कभी-कभी लोग जो है दुनियावी तालीम में आगे बढ़ जाते हैं और दीनी छोड़ देते हैं, कभी-कभी दीनी में बढ़ जाते हैं, दुनियावी छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे माँ-बाप ने दोनों ही जगह पे हम लोग को खड़ा किया कि नहीं, आपको करना है। तो मेरे माँ-बाप से जब मैंने बात की कि ऐसा-ऐसा मामला हो रहा है, लोग मतलब ऐसा कह रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता है, भाई खाली कैसेट का ही नौ पड़ता है, और इसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं है, खाली कैसेट मतलब ऐसा होके रह गया है। लोग मुझसे इतना ज़्यादा मतलब नफ़रत करने लगे हैं, तो हम क्या करें? तो मेरे माँ-बाप ने कहा कि तुम अपना कैसेट निकालो। तो ऐसा अपना कैसेट निकालना बहुत मुश्किल था। उस वक़्त मेरे दोस्तों ने भी मेरा सपोर्ट किया। मेरी अंजुमन है, गुलामान मासूमीन अंजुमन, उसमें भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, आपको बढ़ना चाहिए, और आज तक सपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में ना, कि अच्छे दोस्त मिलना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे ना, तो आप कामयाब होंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर अच्छे दोस्त नहीं मिले, तो फिर आप, मुश्किल है आपके लिए, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। उस वक़्त फिर नई-नई शायरी वग़ैरह मतलब, क्योंकि मुझे नौहे का कुछ भी नहीं आता था, ना धुन बनाना आता था, कि किससे शायरी लेना है, किससे नौहे वग़ैरह लेने हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक शायर हैं परवेज़ बलियावी साहब, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, और नौहे वग़ैरह हर वक़्त मतलब तैयार रहें, कि जो नौहे चाहें, उस वक़्त धुन भी बना-बना के उन्होंने दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हमने एक टेप कैसेट निकाला था, फिर हम बीच में हमने छोड़ दिया था। टेप कैसेट निकाला तो बहुत पसंद आया लोगों को, बहुत ज़्यादा शाये होने लगा, लेकिन चूँकि खर्च वग़ैरह ज़्यादा थे, उस वक़्त के हिसाब से, और मेरी बजट भी उतनी नहीं थी, तो हमने छोड़ दिया था। काफ़ी 10 साल के बाद फिर जो है हम थोड़ा-सा स्टेबल हुए, उस वक़्त फिर हमने जो सीडी कैसेट निकाला, और कोलकाता में समझ लीजिए कि कोई भी कैसेट वग़ैरह नहीं निकालता था। पहला समझ लीजिए कि हमने ही निकाला। आज माशाल्लाह से कोलकाता में बहुत सारे लोग हैं, जो सीडी कैसेट वग़ैरह ये नेट पे आ रहे हैं, कोलकाता में नौहे ख़ानी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो हम यही चाहते थे कि अपने बंदे जो हैं, अपने भाई लोग आगे बढ़ें, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो कैसेट वग़ैरह निकाल रहे हैं, नौहे पढ़ रहे हैं, और मुझको देख के थोड़ा-सा इम्प्रेस हो रहे हैं, और हमसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कैसेट वग़ैरह के लिए फ़ोन करते हैं कि आप कहाँ बनाते हैं, कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, कहाँ वीडियो करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़। तो उसके बाद जो है हमने बिल्कुल भी कैसेट का नोहा पढ़ना छोड़ दिया, बस अपना ही पढ़ने लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज मेरे भी नोहे पूरे इंडिया में मशहूर हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि लुटा के सारा घर वतन को जाती हूँ, या मेहदी या हुसैन, और जब लगा तीरे सितम आन के मुझ। इसमें से सबसे फेवरेट नोहा आपका कौन-सा है? सबसे फ़ेवरेट नोहा तो अभी यानी जो आप मतलब अक्सर बहुत ज़्यादा अगर आप पढ़ते हैं। नोहा तो सभी अच्छा है। मेरा माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी शायरों ने मुझे नोहा दिया है, चाहे वो परवेज़ बलियावी हों, कोलकाता के भी बहुत सारे मशहूर शायर हैं, शिराज़ हुसैन शिराज़ साहब, अशफाक हुसैन साहब, उसके बाद है आपका फरज़दक अब्बास गदीरी साहब, उन्होंने भी बहुत नोहा अच्छा-अच्छा दिया। या मेहदी या हुसैन, उनका ही बेहतरीन नोहा है, बिल्कुल। तो परवेज़ बलियावी साहब, उसके बाद वसीम साहब, बहुत बेहतरीन-बेहतरीन शायर हैं यहाँ पर।
और अभी पाकिस्तान के जो शायर हैं दानिश अली अम्मार साहब, उनका भी नोहा मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर बहुत फेमस हुआ था वो नोहा, ऐ मेरे अम्मू ऐ मेरे बाबा, बहुत डिमांडेड में चल रहा था। बहुत डिमांड। तो मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन नोहा है लुटा के सारा घर वतन को जाती हूँ। मतलब एक नोहे में कशिश है। इस नोहे को आप जब पढ़ते हैं तो उसका एक अंदाज भी अलग होता है बिल्कुल पढ़ने का, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान में समझ लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नोहा पढ़ा जा रहा है। लोग वहाँ जहाँ भी मुझे नोहे खानी वगैरह के लिए बुलाते हैं, जैसे अभी सुल्तानपुर लास्ट ईयर में गया था, इससे पहले गाजीपुर, दरभंगा गया, और ये सब एरिया जहाँ जहाँ मैं जाता रहता हूँ, बहुत सारी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मौला की नौकरी के लिए बुलाया जाता है, तो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नोहा वगैरह पढ़ता हूँ। तो खास करके ये नोहे के लिए बोला जाता है कि लुटा के सारा घर, ये वाला नोहा आप पढ़ें ज़रूर। तो बातों का सिलसिला तो ऐसे चालू चालू ही रहेगा हमारा। मैं अपने व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरा पर्सनल आप सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है। अल्ताफ भाई के चैनल पे आई थिंक ये नोहा अपलोड होगा। ये मैंने बहुत छोटे में स्टार्टिंग के टाइम पे जब मैं नोहा सुनता था, तो एक इनका बड़ा प्यारा नोहा जो मेरे बहुत करीब है, और हम आज तक 2025 में भी मतलब वो मेरे प्लेलिस्ट में सेव है। शाम का बाजार है बेरिदा है ज़हना, जी बिल्कुल, बहुत क्या करे बेहतरीन नोहा सज्जा। है ये। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस नोहे को एक बार सुने। वैसे तो अल्ताफ भाई के सारे नोहे बेहतरीन है, माशाल्लाह से सारे नोहे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मेरे दिल के जो ये करीब नोहा है कि शाम का बाजार है बेरिदा है ज़ैनब, क्या करे इस सच्चा। नोहे का मैं लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल डाल दूंगा, आप लोग जरूर प्लीज देखिए। इसको विजिट करके अल्ताफ भाई के चैनल में प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें। इसके मुतालिक मेरा एक सवाल मेरे जहन में बहुत बचपन से था कि कभी अल्ताफ भाई से मौका मिले तो इस चीज़ पर मैं सवाल करूंगा कि ये चूंकि ये जो नोहा है, क्योंकि आपका इनकलाबी नोहा भी काफी ज्यादा है, तो लोग सोचते हैं कि अरे अल्ताफ भाई का तो बहुत इनकलाबी नोहा है। बेशक, आई थिंक उन्होंने आपके मसाइब खेज नोहे नहीं सुने अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप ये जो नोहे के लिरिक्स जो लाइन थे कि शाम का बाजार है बेरिदा है ज़ैनब, क्या करे सच्चा, बहुत बेहतरीन, बहुत आई थिंक अगर कोई पत्थर का दिल भी लेके बैठा हो ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लोग, अरे भाई जल्लाद किस्म का मर्द है, आप उसे एक बार ये सुना दो, बिल्कुल, वो भी रो वो पाएगा, टूट जाएगा अंदर से। वो भी गिरिया करेगा इस नोहे। क्योंकि इस नोहे की रिक्कत हमने तब समझी थी जब हमने एक अहले सुन्नत, हमारे भाई है हमारे इलाके के, वो उनको लगता था कि आप लखनऊ के हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही रैंडमली टोक दिया। तो उनके दुकान हम काफ़ी जाया करते थे चाय पीने के लिए, वो अक्सर इनवाइट करते थे। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, उनकी इस मतलब वो सिलाई मशीन का काम होता है उनके वहाँ पे, सारा उनका अच्छा कारोबार है, तो वो अपने दुकान में उनका सुबह का रूटीन है ये बजना है, इसके बिना मतलब एक होता नहीं कि काम नहीं हो रहा। वो बोलते थे मेरा दिल नहीं लगता, ये नोहा सुनते थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये लखनऊ का नोहा खान कहाँ रहता है, लखनऊ में। तो हमने आपका देखा और ये नोहा मेरा सुना हुआ था। बोले अरे भाई ये तो हमारे मटिया बुरुज के हैं। बोले अरे मटिया बुरुज के भाई, क्या नोहा खान। तो ये जो नोहा था बेसिकली, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके तो काफी नोहा है, लेकिन इसमें जो मकबूलियत आपको अहले सुन्नत में मिली है ना भाई, कभी आप जानिएगा, लोग अगर आपसे मिलेंगे तो आपको पता चले इस नोहे में क्या मकबूलियत अल्लाह ने आपको क्या दिया। तो इस नोहे की जो शुरुआत और लिरिक्स, मतलब राइटर कौन थे, और एक सबसे बड़ा मैं एक बात बताना चाहूंगा, चूंकि जो लोग नोहा खान, जो अभी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जो नोहा खान होते हैं उनकी जो सोच मेंटालिटी, देखिए पढ़ने वाला भी इंसान है जो सामने से पढ़ रहा ऑन द स्टेज। जब आप मसाहिब वाला नोहा पढ़ते हैं ना, 5,000 के मजमे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 5,000 के मजमे में आप पढ़ रहे हैं, उसको बिना रोए पढ़ना भी एक हिम्मत का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको लोग देख रहे हैं और आप उस नोहे को रिसाइट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और बिना रोए, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक दिल होता है अपने मौला से मोहब्बत की, बेशक, और उसका दिल जानता है कि जब वो लाइन पढ़ रहा है तो वो अंदर से रेशे की तरह फट रहा है, और वो फटता ही चला जा रहा है अपने लाइन पर। तो ये जो अंदर में जो कैफियत पैदा होती है उस वक्त, तो ये सिवाय एक नोहा खान के, आई थिंक क्योंकि आप रिसाइट कर रहे हो और ये जो पढ़ रहे हो कि शाम का बाजार है बेरिदा है ज़ैनब, तो वो जो फील आ रहा है, तो इसके बारे में जरा बताइए कि कैसे, मतलब इस नोहे की शुरुआत, मुझे पहले तो ये बताइए इस नोहे की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये अपनी अंजुमन है गुलामान मासूमीन, तो इस पे हम लोग जो है सब मिलके काम करते हैं ज़्यादातर। तो मेरे एक भाई हैं मीसम साहब, जो अभी पुलिस भी हैं, लाल बाज़ार के और बड़े ऑफिसर हैं। तो उनसे हमारा, क्योंकि हम लोग की अंजुमन में 2-3 हम लोग नोहे खान हैं, तो हम लोग सब आपस में डिस्कस करते हैं। मीसम साहब हैं, गुलजार साहब हैं, मैं हूँ। तो हम लोग
माशाल्लाह से जो भी नोहा वगैरह बनता है अपनी अंजुमन में, बहुत सारे नोहे हमारे जो है बाहर के नोहे खान भी लेते हैं अपनी अंजुमन के। बहुत सारे नोहे खान हैं जो अपनी अंजुमन के नोहे माँग-माँग के लेते हैं और कैसेट में पढ़ते हैं। हर साल ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई ना कोई नोहा किसी न किसी अंजुमन में चला जाता है। कोई जो नोहा पढ़ने वाले कैसेट वाले जो मीसम साहब, गुलज़ार साहब का नोहा पढ़ते हैं, अपने नोहा पढ़ते हैं। तो ये नोहा जो है शाम का बाज़ार है, जनाब शिराज़ हुसैन साहब ने लिखा। तो जब वो लिखा तो फिर उसके बाद हम लोग ने धुन बनाने के लिए बैठे हम लोग। तो धुन माशाल्लाह से ज़्यादातर इस पे जो है काम किया है जनाब मीसम साहब ने। बहुत बेहतरीन धुन बनाई है। तो उन्होंने बनाई, फिर हम लोग ने सब इस पे काम किया। फिर हमने जब पढ़ा है ना, तो यकीन करिएगा कि कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जो वो रो नहीं रहा था। मतलब इतना फीलिंग्स था इस नोए में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है वो नोआ में फीलिंग्स। तो फिर हम लोग ने पहले तो 1-2 जगह पढ़ा इसको, रोड पे भी पढ़ा हमने, पहले कैसेट में नहीं आया ये नोआ। और मेरे अंदर ये एक थोड़ा-सा शायद अच्छाई है या बुराई है पता नहीं, बट जो भी नोहा वगैरह पहले हम बनाते हैं, तो उसको अपने लोगों में पहले पढ़ते हैं। तो उसका मतलब एक व्यूज़ लेते हैं कि वो बंदा पब्लिक के सामने नोहा कैसा आ रहा है। रिहर्सल की तरह। हाँ, कि लोग कैसे मुतासिर हो रहे हैं, कैसा इसका फीडबैक दे रहे हैं। तो ज़्यादातर नोहे अपनी अंजुमन में और अपने बड़े प्रोग्राम में हम अंजुमन वगैरह के या फिर कोई भी दूसरा जुलूस वगैरह होता है तो एक आध बार पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़ा तो एक अलग क्रेज़ हुआ और माशाल्लाह मातम इतना बेहतरीन होने लगा, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसको कैसेट में लाया गया। इसमें नोहे के स्टार्टिंग में जनाब शिराज़ हुसैन साहब की थोड़ा तकरीर भी है। ये आज से कम से कम मेरा ख़्याल है कि 8-9 साल पहले का नोहा है। उस वक़्त सीडी कैसेट वगैरह में हम लोग नोहा पढ़ते थे और क्वालिटी वगैरह बहुत लो होती थी। 240 या 360 होगी मेरा ख़्याल है, बहुत लो क्वालिटी होती थी। तो और उस वक़्त मेरा अपना चैनल भी नहीं था यूट्यूब में। तो मेरे भाई लोग कोई भी आपस में डाल देते थे कि जिनका चैनल था भैया डाल दीजिए। कभी-कभी ऐसा होता था, अमफ़ा प्रोडक्शन एक चैनल है इलाहाबाद में, मेरे ज़्यादातर नोहे वही लॉन्च करते हैं, आज भी करते हैं। तो वो डाल देते थे या फिर कभी अपने वहाँ से कोई चैनल वाले डल देते थे। तो मैंने लास्ट ईयर ये नोहे को अपने चैनल पे डाला है, चूँकि वो क्वालिटी बहुत लो है। बट नोहे जो है वो बहुत मतलब मशहूर और मारूफ़ नोहे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें जो शायरी की गई है, वो जनाब सज्जाद और जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब के हवाले से पूरा शाम का बाज़ार उन्होंने रख दिया है इस मौके पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ, गाज़ीपुर में गया था मैं, और मैं गया था अ, मुबारकपुर में। तो मुबारकपुर में भी जब हमने ये नोहा पढ़ा था ना, तो मतलब एक अलग सी कैफ़ियत हो गई थी लोगों की, इतना बेहतरीन नोहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ये नोहा वगैरह चलता ही है, हमेशा मकबूल है। और बहुत सारे नोहे ऐसे हैं जो माशाल्लाह से आप लोगों के सामने हैं और पूरे इंडिया में पढ़े जाते हैं, बाहर में भी पढ़े जाते हैं। तो ये मौला का शरफ़ है, मेरे माँ-बाप की दुआ है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में नाम आ रहा है। डिफरेंसेस आप मुझे बताएं कि पुरानी जो अंदाजे थी नोहा खानी के, बिल्कुल, यानी जब आपके दादा नोहा खानी करते थे, बेशक, बेशक, उस वक्त का अंदाज और जो आप अभी करंट आपका जो अंदाज है। बेशक। देखिए, माहौल के साथ-साथ हर चीज़ बदल जाती है, आपको पता है। जी। तो पुराने लोग जो थे ना, ज़्यादातर क्लासिकल में ही मतलब रहते थे, और पुराने लोग जो हैं अक्सर वो सीखते भी थे। अभी का दौर वैसा नहीं है, और जब से मतलब कि ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लोगों ने कह दिया है कि म्यूज़िक हराम है, तो ये नहीं सोचा कि क्या हराम है, क्या हलाल है म्यूज़िक में, हाँ, ये इसको मैंने फ़ॉलो नहीं ये किया। बिल्कुल मैं सुना हूँ, बहुत सारे बिल्कुल, मैंने रील्स वगैरह और मौलाना की मजलिस वगैरह में भी मैंने देखा है कि जो लोग आज के नौहा खानी पे म्यूजिक लगा रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? आपने जो सवाल किया है बिल्कुल बेहतरीन सवाल है कि उस वक़्त जो लोग थे और अभी के नोहे में और उस वक़्त के नोहे में क्या फ़र्क था। क्या फर्क है? तो मामला ये है ना कि उस वक़्त के लोग जो थे ना बहुत क्लासिकल में मंझे वग़ैरह रहते थे, और उनके नोहे में हर नोहे में जो है क्लासिकल रहता था, जो बहुत मतलब कि डीप रहता था, और ज़्यादातर लोग उस वक़्त जो है मिल के पढ़ते थे। और अब उस वक़्त कैसेट वग़ैरह का तो दौर था नहीं, जो एक सिंगल बंदा जो पढ़ रहा है, तो उसको मतलब एकदम मातम को हिट करना है, एकदम पब्लिक को मातम करवाना है। उस वक़्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी मेरा ख़्याल है, क्योंकि उस वक़्त तो हम भी थे नहीं। बट लेकिन हमने जैसे अपने दादा को और अपने अब्बा को सुना है, तो उस वक़्त जो है मतलब कि नोहे वग़ैरह बहुत बेहतरीन होते थे उस वक़्त के, बहुत मसाइब होते थे। और आजकल के नोहे में बहुत कम मसाइब रहते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि मातम करवाना है पब्लिक से। ये मोटिव रहता है कि पब्लिक मातम करे, रोड पे मातम होना चाहिए, चाहे गिरिया हो या ना हो। तो बहुत कम नोहे ऐसे होते हैं जिसमें गिरिया गिरिया होता है, बाकी ज़्यादातर नोहे जो होते हैं
पीटने वाले हैं कि आपको मातम करना है रोड पे। और उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त पब्लिक देखे ना देखे, मातम हो ना हो, नौहा अच्छा होना चाहिए जिसमें गिरिया हो। तो ये दोनों चीज़ का चेंजेस है, क्योंकि उस वक्त लोग गिरिया पे ज़्यादा चाहते थे कि गिरिया हो तो अच्छे से अच्छे क्लासिकल नोहे पढ़े जाते थे और बहुत मतलब कि अच्छे अंदाज में पढ़े जाते थे। अभी भी अच्छे अंदाज है, लेकिन अभी का अंदाज ये हो गया है कि क्लासिकल बहुत कम हो गया। अभी क्या है, मतलब रवानगी वाली धुन है, मतलब हिट वाली कि मातम बस पट पट मातम होना चाहिए एकदम। तो हम लोग चूंकि नोहा वगैरह निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पब्लिक का डिमांड क्या है। तो अपने 2-3 कैसेट जो नोहे निकलते हैं हर साल, तो उसमें क्या करते हैं कि एक आध नोहे जो है मसाइबी रखते हैं, एक आध इनकलाबी रखते हैं, एक आध जो है मातमी रखते हैं। तो इस टाइप का हम लोग को कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है नोहे का, ताकि सारे टाइप के नोहे मिल के एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। ये चीज़ है। भाई अभी जैसा कि आपने बताया कि नौहे में अभी क्या है कि मसाइब कम हो गए और फजाइल ज्यादा है, बिल्कुल। फॉर द पर्पज ऑफ कि मातम ज्यादा लोग करे। हाँ ठीक है, बेशक। खैर ये एक अलग सिनेरियो। हाँ एज आप नौहा खान, आप मातम भी करते हैं। मुझे एक बात ये जानना है कि मातम या जो नौहा खानी का कंसेप्ट है या मातम का, अगर हम मातमी को पकड़ ले तो ये मातम हमें फील करना है या मातम करना है? देखिए बात में बहुत फर्क है। हाँ बेशक बेशक। अगर आप नौ खान हैं तो आपको इस चीज का भी लिहाज करवाना है कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे मौला ने हमें खड़ा किया है, क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? बेशक। क्या बीबी सैयदा कबूल जैसे कर रही है हम हमारा कहते हैं ना कि हम तो फलाना के स्टूडेंट हैं, बेशक बेशक। ये दावा हर कोई कर सकता है। बेशक, बहुत अच्छी बात। मायने ये रखता है कि टीचर कह रहा है मेरा स्टूडेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। यही चीज़ होना चाहिए कि अगर एक नौहा खान नौहा पढ़ रहा है ना, तो उसको दोनों चीज़ को लेके चलना होगा। वो पब्लिक को मातम भी कराए और गिरिया भी कराए। तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मेरे नौहे शाम के बाज़ार है, बेरिदा है ज़ैनब, या फिर आप देख लीजिए लुटा के सारा घर वतन को जाती हूँ, या फिर देख लीजिए